पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखने का नाम ले नहीं रहा है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो इस तरह के डिसीजंस ले रही है जो पाकिस्तान को कोई फायदा दे नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने उस तरह के प्लेयर्स का कमबैक कराया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस समझ आ नहीं रही है। दो कि इन सारे सिनेरियो के अंदर इंसान हमें एक दो अच्छे प्लेयर जरूर मिले हैं जो कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बदतर ही हुई जा रही है। पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है बड़े अरसे से, और पाकिस्तान उन्हीं बॉलर्स के साथ परसिस्टेंट है जो पिछले 4 सालों से कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाए हैं। पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स का कमबैक कराया, जिस तरह शादाब खान का कमबैक कराया, कोई पता नहीं किस परफॉर्मेंसेस पे कराया है, और आज भी शादाब खान की परफॉर्मेंसेस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप लोगों के सबके सामने है। और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो पाकिस्तान अगली तरफ जाने का तो दूर है, पीछे को गेर लग जाएगा। तो आज फिर से वही गलतियां, सबसे पहले गलती पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने की थी, जिसका ये काम था कि वहां के स्टैट्स चेक करना, कंडीशंस को देखना, और वो स्टैट्स सही प्रूव हुए हैं। आज भी बॉल सेकंड टाइम हिल रहा था। पाकिस्तान को पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप इस ग्राउंड के स्टैट्स देखेंगे तो ये स्टैट्स शो करते हैं कि जो भी टीम सेकंड टाइम अंडर लाइट्स बल्लेबाजी करती है वो स्ट्रगल करती है, बॉलिंग को सीम बाउंस मिलता है, जो कि मिला उनके बॉलर्स को। आज आप देखें कि हमारी बैटिंग लाइन के हालात क्या थे कि जो है ना रेत की दीवार की तरह वो पड़े हुए नजर आए हैं सारे एक बार फिर से। ठीक है, समझ आ रही है यार, आप अटैक करने जा रहे हैं, आप सारी चीजें हसन नवाज ने तो नहीं ना करनी, बाकी प्लेयर्स को भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप देखें अगर बॉल सीम हो रहा है और बाउंस हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम ले लें यार। आप पहले ओवर में 1 आउट, दूसरे ओवर में 2 आउट, तीसरे ओवर में 3 आउट, चौथे ओवर में 4 आउट, पांचवें ओवर में 5 आउट, 6 ओवर बाद 6 आउट। और यार इंसान ऐसे ही तरह 1-2 ओवरों बाद आए तो ऐसा लग रहा होता है कि फुटबॉल का मैच चल रहा है। 6 ओवर 6 6 6 लिखा हुआ था, मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। वो देखा तो यहाँ पे 6 ओवर हुए और 6 आउट। कभी देखो 4-4 लिखा होता है, ऐसा लगता है फुटबॉल का स्कोर चल रहा है, 4 ओवर हुए में 4 आउट हुए में। तो ये तो हालात आप लोग के चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत अरसे से बहुत बुरी तरीके से पिटाई खा रही है। यार पाकिस्तान के बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग नहीं करते। पाकिस्तान के बॉलर्स ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दी है, बल्कि बैटिंग को कुशन देते रहे हैं। ये क्या हो गया पाकिस्तान की बॉलिंग को कि पाकिस्तान की बॉलिंग को 13 की एवरेज से एक एक प्लेयर को स्कोर पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि जाने जाते थे कि अपने पहले ही ओवर के अंदर 2-2 विकेटें चटखाने के लिए, जब से उनकी इंजरी हुई है, जब से वो वापस आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म कहीं खो गई है, पेस रूठ गई है। वो जो बॉल लाइन से अंदर आता था और बार बार आता था, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। वो स्टीव बाउंस, वो बाउंसर्स, वो एग्रेशन, वो कहाँ खो गया है। अरसा दराज हो गया, 2-3 साल हो गए, और कितने मौके देना चाहते हैं आप किस तरह यूं ड्रैग करें। आज फिर शाहीन शाह अफरीदी को बीइंग एन एस बॉलर, जब आपकी हर मैच के अंदर पिटाई होती जाती है, आज भी 13 की एवरेज से उनको स्कोर हुआ और कोई आउट नहीं किया, और वो फिर भी परसिस्टेंट हैं टीम के साथ। फिर लोग तो ये बातें करेंगे ना कि कहीं वो चीज बीच में तो नहीं आ रही है कि लाहौर कलंदर फैक्टर तो नहीं बीच में आ रहा है, कहीं कहीं चीफ सिलेक्टर का जो ताल्लुक है वो भी लाहौर कलंदर से है, जो है ना वो प्लेयर भी लाहौर कलंदर से हैं। तो कोई ये चीज तो बीच में नहीं आ रही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा बीच में। फिर उसके बाद शादाब का आपने कमबैक कराया। आपने शादाब का ना सिर्फ कमबैक कराया, आपने इब्रार का कॉन्फिडेंस भी तोड़ के रख दिया। वो उसको समझ नहीं आ रही कि अब शादाब के साथ कैसे पेयरिंग करनी है, बिकॉज हो ये रहा है कि अब शादाब जो है ना इतने खुले रन्स दे देता है कि वहां से वो जो है ना एक प्रेशर दूसरे एंड से भी डेवलप नहीं, वो बल्लेबाज सेट आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। दो ये स्पेल्स जो किए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने और शादाब खान ने, एक दफा फिर कोई आउट नहीं किया इन दोनों ने, और इनको 8 ओवर के कोटे के अंदर 100 ऑलमोस्ट स्कोर हुआ है, 100, और कोई आउट नहीं किया वहां पे जहां बॉल पल्ले नहीं पड़ता। तो आप देख लें, आप ये सिलेक्शन करके गए हैं, ये आपकी प्लेइंग 11 के अंदर किस तरह खेल रहे हैं,
और बार बार यही परफॉर्मेंसेज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ढकी छुपियां निकाल के देखें, इन सब की यार यही परफॉर्मेंसेज हैं। और अगर आपने इन्हीं के साथ आगे जाना है तो हम आपको पहले दिन से, पहले मैच से कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छी सिलेक्शन हो सकती है और होनी चाहिए है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप सारी चीजें एक दो ठीक है यार, हसन नवाज बड़ा जबरदस्त खेल गया, मुबारक हो सारी चीजों को, लेकिन जहां तक आपकी सिलेक्शंस की बात है, जहां तक आपकी ये टीम खिलाने की बात है, इस टीम के अंदर बहुत लूप होल्स पड़े हैं, और जिसमें से ये दो सबसे इस टाइम पे जो है ना वीक लिंक्स नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आपने जल्द से जल्द यार इसका कुछ ना कुछ करना था। कितना कोशिश करेंगे आपके ये लड़के परफॉर्मेंसेस कर जाएं, अगर करके देनी होती तो अभी तक कर गए होते यार। आपको आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, आपने दूसरे बच्चों को भी देखना है कि नहीं देखना। आ ही गए ना, आपने थोड़ी बहुत ट्राई की है T20 के अंदर, बाकी प्लेयर्स भी हो ही गए ना। इसी तरह यार कोई बात नहीं है, सबके लिए यही बेहतर है। पाकिस्तान टीम आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है, सीखने की जगह नहीं है। आपने अगर अब वापस कुछ सीखना है, एक्शंस ठीक करने हैं, पेस वापस लेके आनी है, उसके लिए आपको डोमेस्टिक के अंदर जाके करनी है चीजें। क्योंकि यहाँ पे आप एक तो टीम को भी जो है आपकी वजह से नुकसान हो जाता है, फिर आपकी अपनी रेपुटेशन भी डाउन जा रही है, जिसका जो है कोई पाकिस्तान, हम यहाँ पाकिस्तान की बात करने आए हुए हैं, कोई फायदा हो नहीं पा रहा है। तो ये दोनों की फॉर्म जो है वो इस तरह की है कि कुछ समझ नहीं आ रही। हारिस ने बड़े जबरदस्त आज भी बॉल किया है, पिछले मैच में भी हारिस ने। इसी तरह की यार कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप ये ना हो कि एक मैच में जो है ना अच्छी बॉलिंग हो जाए, दूसरे में ना हो। एक टीम बन के जो है ना बॉलिंग करनी है, जो कि नहीं हो पाती है। जब हारिस अच्छी करता है तो दूसरे नहीं करते, जब दूसरे थोड़ी बहुत बेहतर कर ले तो हारिस नहीं करता। तो वो एक टीम एफर्ट बन के आ नहीं रही है। लेकिन हारिस की पर्टिकुलर जो बात नहीं है, पिछले मैच में बड़ा जबरदस्त कैच भी पकड़ा हारिस रऊफ ने। पिछले मैच में भी बॉलिंग अच्छी की, इस मैच में भी उन्होंने बॉलिंग गालिबन अच्छी की है, लेकिन उनके अलावा और कोई समझ आई नहीं बॉलिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें, टॉस आपने गलत किया, उसके बाद टॉस के बाद जो आप ये टीम खिला रहे हैं, जिन प्लेयर्स को आप बार बार खिलाते जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को कुछ करके दे नहीं रहे हैं सच। और ऊपर से मैं एक बात समझने में कासिर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि आप जब किसी के खिलाफ खेलते हैं या हम जब खेलते हैं, दूसरी टीम्स हमारी गलतियां यार बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं, हमारे वीक लिंक्स भी समझ जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि अहमद या एक्स या वाई या जेड कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ काम करना है, इसको कहाँ से आउट करना है, क्या इसके रिलीज शॉट हैं। वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ के बरक्स, मतलब स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आपके ऊपर प्लान करती हैं। यार हमारी कोचिंग स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं ये चीजें समझ पाता? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये क्यों नहीं दूसरों की वीकनेस पे काम करता। वो फिल एनन और साइफर्ट, वो दोनों आपको मार मार के आपका भरता बना देते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम के अंदर, और आप बार बार इनसे खेलते जा रहे हैं न्यूजीलैंड से। तो यार आपने कोई तो काम किया होगा ना। आपकी जो बॉलिंग कोचेज हैं, दो बॉलिंग कोचेज हैं आपकी टीम के अंदर, एक अजहर महमूद साहब हैं जो अरसे दराज से हैं, कुछ नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस बॉलर का क्या बेहतर कराया है, क्या किस चीज पे काम किया। और एक आकिब जावेद साहब, उनका भी ये पता नहीं लग रहा सिवाय इसके कि वो हर नए प्लेयर को सिर्फ इतना जरूर कह देते हैं कि तू 5-0 भी करेंगे तो तू खेलेगा, बस। इसके अलावा कोचिंग, बॉलिंग क्या हो रही है, कहां करनी चाहिए, अजहर महमूद साहब क्या करना है, क्रीज का क्या करना है, इनके वीक लिंक्स कहाँ है साइफर्ट के और एलन के। ये हर मैच में आपको नीचे से ब्रेसवेल आके स्कोरिंग करता है, क्यों नहीं आप इनको प्लान कर रहे, क्यों नहीं आप अपने बॉलर्स को प्लान दे रहे? आपके बॉलर्स आके हर मैच के अंदर पटाई खा रहे हैं इस तरह जिस तरह स्वाप का काम है। तो यार आप प्लान तो दे उनको, करना क्या है। अगर नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, आप ये कहते हैं कि आप प्लान देते हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करते, तो फिर बाहर निकाल दें। ना आप बाहर निकालते हैं, ना आप प्लान ही सही तरीके से दे रहे हैं। तो बात यह है कि दुनिया के पास बहुत प्लान पड़े हैं, दुनिया बड़ा काम करके आती है। अजहर महमूद साहब, आपके जो आकिब जावेद साहब, आपके बॉलर्स की पिटाई हो रही है हर मैच के अंदर, आप क्या काम कर रहे हैं उनके साथ? आप क्या इनके साथ सिखा रहे हैं? आप लोगों के वीक लिंक्स क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कि इधर बॉलिंग इसको करनी है, इधर इसको करनी है? शायद आपको पता ही नहीं है, शायद आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजों पे काम होते हैं। लोगों के वीडियो एनालिस्ट बड़े बड़े तगड़े आके जो है ना स्टैट्स निकाल के देते हैं। तो क्या आपके पास वो चीजें हैं? या अगर हैं तो आपको पता है कि ये चीजें डिस्कस भी हो रही हैं? अगर कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो रही है, अगर नहीं हो रही है
तो फिर तो रिप्लेसमेंट बनती है। और अगर आप कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, तो अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ये भी कह रहे थे कि 2 और प्लेयरों की रिप्लेसमेंट नहीं है, और अब उस जगह पे 4 प्लेयर जो है ना वो बैठ के ग्रैब कर चुके हैं, और 5वां साहिबजादा फरहान जो है लाइन में लगा हुआ है। अभी तक हमें पिछले 10 दिन पहले तक ये बोला जाता था कि रिप्लेसमेंट नहीं है। आज उस नंबर के लिए आपका साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, हारिस और पीछे 200 और 250 करके साहिबजादा फरहान जो है अपनी जिंदगी की बेस्ट फॉर्म के अंदर है। ये वही साहिबजादा फरहान है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर्स ने, जो उसकी जगह पे खेलते थे, कभी भी उसको नंबर पे नहीं साहिबजादा फरहान को उसके खिलाया। हमेशा वो बेचारा सैर करके जाता था, और उसको जब डन एंड डस्टेड हो जाती थी सीरीज, एक मैच मिल जाता था 5वें नंबर पे। इस तरह उसने 3-4 टूर किए, और एक टूर के अंदर जो उसको मौका दिया वो दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां वो उसने इंटेंट बहुत जबरदस्त शो किया, लेकिन उस तरह क्लिक कर नहीं पाया। वो भी जान के उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौका दिया कि ये फेल हो जाए। अभी देख रहे हैं ना आप, कैंपेन्स चलती हैं अपने यंगस्टर्स को फेल करने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए। तो ये जब टीम के अंदर भी होते हैं और इनके हाथ में पावर होती है, ये मेक श्योर यही करते हैं कि इन बच्चों को जगह ही ना मिले। तो उसको 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर खिला के निकाल दिया, वो रुका नहीं। आप उसकी फिटनेस देखें कितनी जबरदस्त उसकी रजीम है, बड़े जबरदस्त फिटनेस के अंदर वो लड़का अपना कर रहा है, हार नहीं माना। नेवर से डाई वाली उसकी अप्रोच है। और आप परफॉर्मेंस देखें उसकी, जैसे ही उसको वहां से निकाला उन्होंने, उसने कुछ नहीं बोला, अपनी मेहनत की, डोमेस्टिक में गया, डोमेस्टिक में आके उसने भी 4 मैच खेला है, उसने 200 कर दिया, और एक तो उसने 162 नॉट आउट ही कर दिया, और 250 किए 4 इनिंगों में। तो अभी तो वो लाइन के अंदर खड़ा हुआ है। तो आप जब उन प्लेयर्स के लिए जिनके लिए कहते थे बैकअप नहीं, या दुनिया खत्म हो गई, दुनिया आगे नजर नहीं आती, उनकी जगह जो है ना पकड़ी गई है, तो ये जो जगह आप जो जबरदस्ती प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी जब आप मौके देंगे प्लेयर्स को, वो ग्रैब हो जाएगी। या तो आप हर मैच कोई जीत रहे हो ना, तो हमें समझ आए कि नहीं नहीं बड़ा आपका कॉम्बिनेशन ज्यादा खराब हो जाएगा। जितने भी तुसी जेड़ा है ना कदी कदार जाके हो, ठीक है, सपोर्ट भी फिर पूरी मांगते हो, ते यंगस्टर खिडांदे भी सिर्फ 1-2 ही हो। तो भाई या तो पूरी यंगस्टर खिलाए ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर हमें समझ आए कि आप, हाँ यार यंगस्टर से आपने टीम भरी हुई है। आप वो कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को, हर बंदा अपना अपना करने की कोशिश कर रहा है। कोई एक सिलेक्टर इस्लामाबाद को बचाता है, एक सिलेक्टर लाहौर कलंदर को बचाता है, एक सिलेक्टर मुल्तान सुल्तान की बात करता है। तो जहां बात फ्रेंचाइजीज की हो जाए, फ्रेंडशिप्स की हो जाए, वहां पे मुल्क तो पीछे ही रह जाएगा ना फिर। तो आपने मुल्क को सबसे आगे रख के बात करनी है, और आपने परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करवानी है। और ये गलतियां आप बार बार करके ये नहीं कह सकते कि यंगस्टर्स हैं। टीम में 2 यंगस्टर्स खेल रहे हैं आपके जनमन, बाकी सारे पिछले 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल से आपके साथ टीम के साथ मुंसलिक है। तो आपने ये चीजें देखनी है, आपने अपनी बॉलिंग को सॉर्ट आउट करना है। और हाँ, हम पहले भी बोल रहे थे, हम अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो टीम आपने खिलाई है, इससे बेहतर प्लेयर्स डोमेस्टिक के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इससे बेहतर स्काउटिंग आप बहुत कर सकते हैं। आप एक मैच जीते, उसमें आपके प्लेयर्स ने, हसन नवाज ने सेंचुरी की, दैट वाज फिनोमिनल। हसन नवाज का अपना भी जो सैंपल साइज है डोमेस्टिक के अंदर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसने भी आके इंटरनेशनल में सेंचुरी खड़काई है। हसन नवाज से बेहतर सैंपल साइज वाले प्लेयर भी डोमेस्टिक में पड़े हैं। तो अल्लाह करे हसन नवाज 10 साल 20 साल पाकिस्तान के लिए खेले, हमारी दुआएं हैं। लेकिन अगर इसी तरह हसन नवाज कर सकता है, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने ऑलरेडी हसन नवाज से बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हुई है डोमेस्टिक के अंदर, उनके भी चांस है कि वो कर सकते हैं और वो पाकिस्तान को लंबा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा पहले दिन से मौकफ है, अभी भी हम इस पे अटल हैं कि इनसे बेहतर प्लेयर पाकिस्तान के पड़े में डोमेस्टिक के अंदर, जो कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो है। आज का बड़ा डिसअपॉइंटेड दिन रहा है पाकिस्तान का, और बड़ी बुरी तरीके से मैच हारा है, जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से हुई हैं। जिसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड के अंदर स्टैट्स देखे थे कि पहले बैटिंग करने वाले को जो है इसमें आसानी होती है और दूसरी टाइम पे बॉल बाउंस और सीम होता है। लेकिन ये बात जानते हुए बावजूद भी पता नहीं क्या वल्लाह आलम वजह हुई कि पाकिस्तान ने पहले जो है ना बॉलिंग की और अच्छी खासी कुट खाई, और जब कुट खाई, लाइट्स ऑन हुई, तो आए तो पाकिस्तान के इसी तरह के बल्लेबाज कर रहे थे कि एक के बाद एक आंदा जा रहे थे, जांदा जा रहे थे। तो यही लग रहा सी कि फुटबॉल का मैच हो रहा है कि 6 ओवर 6 आउट, अजीबो गरीब 6-6 4-4 इस तरह ही लिखा आ रहा है पाकिस्तान के उससे।
तो इसको थोड़ा देखना है, पाकिस्तान की बॉलिंग को देखना है। शादाब को आपने कमबैक किन बेसिस के ऊपर कराया वो बता दें, आके परफॉर्मेंसेस क्या हैं वो बता दें। कभी वो 1 ओवर करते हैं, कभी 1.5 ओवर करते हैं, कभी पौने 2 ओवर करते हैं, कभी 2 ओवर करते हैं, मिस फील्ड वो कर रहे हैं, कैचेस ये लोग आपके छोड़ रहे हैं। कल भी जो है ना सीधे सीधे पैरों के अंदर से, तो कहने का मकसद ये है कि घूम फिर के आपने अगर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करना है तो बाकी सारी डोमेस्टिक को बंद कर दें, उन्हें अल्लाह हाफिज कह दीजिए, उनको कह दीजिए आपका कोई काम नहीं है। बिकॉज वो हमें फोन कर करके या रोज यही बात हो रही है, वो देखते हैं कि यार ये लड़के जो टीम के अंदर बॉलिंग लाइन में स्पेशली हैं, इनको 3-3 4-4 साल हो गए फेल होते हुए, अगर अभी भी इन्हें ही खेलना है तो क्या हम रिटायरमेंट दे दें? तो इस तरह की बातें आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में होने लग गई हैं। खुदा का वास्ता है थोड़ा सा ख्याल करें, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें, क्योंकि एक मैच जीतने में आप जो है ना जितनी तारीफ बन सकती थी उससे ज्यादा ही की है। ठीक है, एक आधा यंगस्टर आप खिला रहे हैं, या तो हो ना आप भर दें यंगस्टर से, टीम भर दें, फिर आप देखें कैसी चीजें हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगला मैच है, अल्लाह करे कि आप लोगों में थोड़ी सी सेंस प्रिवेल्स करे, नहीं तो इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेज आप लोग देते हैं कि फाइट तो छोड़े यार, कोई कोशिश ही शो किया करे, कोई जाके 2 मत्थे ही बॉल है यानी खा लिया करो कि पता लगे कि यार दलेरी ना खेल रहे हो। इधर कोई भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, जहाँ स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, ढस ढस ढस, कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, समझ आती है, लेकिन मैच भी इंसान हारता है, लेकिन जिस तरीके से यार आप हारते हो, जो डिसीजंस लेके आप हारते हो, दैट इज रॉन्ग। वो डिसीजन मेकिंग आपने ठीक करनी है, अपनी चीजें बेहतर, अपने आप को चांस देना है, और फिर अगर मैच में 19-20 हो जाए फिर खैर है, पहले टीम बेहतर बनानी है, 11 बेहतर बनाने हैं, टॉस जीत के डिसीजन अच्छा लेना है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन करनी है आपके प्लेयर्स ने अंदर। लेकिन जब आप 11 भी गलत बनाए, 15 भी गलत बनाए, टॉस जीत के भी गलत करें और फिर एग्जीक्यूशन भी ना हो, उसका नाम आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अगर किसी ने देखने ये चारों चीजें ना हो तो क्या होता है, पाकिस्तान का ये मैच उठा के देख लें, उन्हें पता लग जाएगा कि चारों चीजें ना हो तो क्या होता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.